नमस्कार। वाद विवाद कार्यक्रम की एक और कड़ी में आप सभी दर्शकों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है संस्कृत। जी हाँ, मॉरिशस में संस्कृत भाषा की पढ़ाई को लेकर क्या कदम उठाया गया है एमजीआई की तरफ से। और ये खुशी की बात है कि आज हमारे साथ है एमजीआई के लेक्चरर श्री विश्वानंद पतिया जी। नमस्ते उमा जी। नमस्ते गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसे बहुत कम लोग इस्तेमाल करते हैं। जी। केवल धार्मिक जब पूजा पाठ होता है तभी हम हुँ, लोग संस्कृत भाषा का उपयोग कर पाते जी, हैं। लेकिन ये कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आकर्षित किया जाए कि संस्कृत भाषा को अपनाएं। जी। तो थोड़ा-सा अगर हम लोग इसकी ऐतिहासिक दृष्टि पर बात करें तो अच्छा रहेगा। जी हाँ, उमा जी। सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूँ आपको कि संस्कृत केवल धार्मिक त्योहारों में उसका प्रयोग नहीं होता, अपितु आजकल एमजीआई में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं, जिसके माध्यम से हम संस्कृत पढ़ा रहे हैं। आपने एक प्रश्न किया ऐतिहासिक, हुँ, मतलब उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर हुँ, मैं थोड़ी बहुत चर्चा करूंगा अभी। सबसे पहले यह बात है कि संस्कृत जो है उसके दो भाग हैं। एक है वैदिक संस्कृत हुँ, और दूसरा लौकिक संस्कृत। बिल्कुल। तो वैदिक संस्कृत में सारे वेद आ जाते हैं, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो हम लोग वहाँ पर एमजीआई में हिंदी माध्यम से और अंग्रेज़ी माध्यम से भी संस्कृत पढ़ाते हैं। तो जब हम अंग्रेज़ी माध्यम से संस्कृत वहाँ पर पढ़ाते हैं तो एक बार मेरी दृष्टि उन चारों वेदों पर पड़ी। हुँ, हुँ, और जैसे हम लिखते हैं उसको, जैसे ऋग्वेद, हुँ, ऋग्वेद में री है पहले, हुँ, तब उसके बाद है सामवेद, हुँ, सामवेद में स है, ओके। और उसके बाद हैं यजुर्वेद, वाई है वहाँ पर, और अंत में आता है अथर्ववेद। हुँ, तो जब सिर्फ हम इन अक्षरों को मिलाएं ना तो हो जाएगा ऋष्य। ऋष्य हुँ, मतलब ऋषि। हुँ, हुँ, तो यदि एक विद्यार्थी सिर्फ ऋषि याद करे तो वेदों के चारों नाम कंठस्थ हो हुँ, जाएंगे। तो इस प्रकार से ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। हुँ, हाँ, तो एमजीआई में हम लोग संस्कृत की पढ़ाई वहाँ पर कर रहे हैं। और कोर्सेज इस प्रकार से हैं। सबसे पहला कोर्स है बाल बोधिनी। हुँ, और बाल बोधिनी के लिए जो लोग 8 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के छात्र हैं या छात्राएं हैं, वे लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 8 सेशन का एक कोर्स है। हुँ, हुँ, ये प्रायः बच्चों के लिए है जो लोग संस्कृत सीखना चाह रहे हैं। हुँ, हुँ, तब उसके बाद आता है सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत, हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम में। और 2.5 years इसका ड्यूरेशन है, हुँ, हुँ, कालावधि। उसके बाद हैं डिप्लोमा इन संस्कृत, हिंदी मीडियम और अंग्रेज़ी मीडियम, और ये हैं 3 साल का एक कोर्स। हुँ, हुँ, उसके बाद तब डिप्लोमा हो गया, तब उसके बाद है बीए। बीए का एक कोर्स है जो 2 साल का है, एक टॉपअप है। हुँ, हुँ, तब उसके बाद आता है एमए। हुँ, यह जानकर आपको बहुत खुशी होगी कि एमजीआई में अब एमए की पढ़ाई भी हो रही है कुछ सालों से। हुँ, हुँ, और बहुत सारे स्टूडेंट्स, छात्र वहाँ से एमए करके निकल चुके हैं। हुँ, सौभाग्य की बात यह है कि मैं भी वहीं से मैंने अपना एमए किया और हुँ, मैं वहीं का छात्र हूँ। हमको पढ़ाने वाले श्री रुद्रमन जी थे। हुँ, हुँ, बहुत सारे प्राध्यापक, प्राध्यापिकाएं हमको पढ़ा चुके हैं। हुँ, हुँ, तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ। तो जो भी विद्यार्थी के रूप में अप्लाई करना चाहते हैं, संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो वे लोग एडमिशन सेक्शन से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हुँ, हुँ। और संस्कृत की पढ़ाई के लिए एमजीआई आ सकते हैं। हाँ। जी हाँ, जैसे आपने बताया कि ये सब किसे कहेंगे
संस्कृत की पढ़ाई हो रही है जी और 8 से 12 साल के बच्चों के लिए भी है। जी जी। तो ये कैसे कहेंगे, ये कोर्स कब शुरू होता है? ये कोर्स हमने एक बैच के साथ शुरू किया हुँ, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा। हुँ, हुँ, तो इसके लिए हम एक एडवर्ट पहले करते हैं हुँ, और इसका जो डिमांड है हम पहले देखते हैं। हुँ, तो जो छोटे बच्चे, जैसे मैंने कहा, उम्र मिनिमम 8 वर्ष, हुँ, जो लोग इच्छुक हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो पहले एडवर्ट देखें। हुँ, एडवर्ट हम एमजीआई के वेबसाइट में डालते हैं, वहाँ से, और अखबारों में भी इसका एडवर्ट होता है। हुँ, हुँ, और हम जितने लोगों को जानते हैं उन लोगों को ये सब सूचनाएं प्रेषित कर देते हैं, और हमारे जो पूर्व छात्र हैं उनको भी हम सूचित कर देते हैं, माता पिता इत्यादि। तब इसके माध्यम से जो लोग इच्छुक हैं, जो लोग पढ़ना चाहते हैं, तब वे लोग अप्लाई करते हैं इस हुँ, प्रकार हुँ, से। तो जब कभी भी एडवर्ट निकलेगा तो जनता एमजीआई के वेबसाइट पर चेक कर सकती है, या फिर अखबार में आएगा ये, हुँ, या फिर अब जैसे हम लोग एमबीसी आ रहे हैं तो यहाँ पर भी कोई कार्यक्रम चल रहा है तो हम उसके बारे में बोल सकते हैं। इस हुँ, प्रकार से जानकारी प्राप्त हुँ, हो सकती है। हाँ। तो अभी कितने छात्र होंगे जो संस्कृत में दिलचस्पी रख रहे हैं? अभी लगभग मैं कह सकता हूँ कि 200 छात्र तो होंगे ही, हुँ, हुँ, क्योंकि हमारे जो छात्र हैं, मान लीजिए जैसे हम बीए ऑनर्स हिंदी, हुँ, जो लोग जो छात्र पढ़ रहे हैं, तो उनका एक मॉड्यूल होता है, 2 हुँ, हुँ, मॉड्यूल्स होते हैं। हुँ, एक फंडामेंटल्स ऑफ संस्कृत हुँ, और एक ओवरव्यू ऑफ इंडियन थॉट हुँ, एंड संस्कृत इन्फ्लुएंस ऑन हिंदी लिटरेचर। हुँ, हुँ, तो ये 2 सब्जेक्ट्स हैं, 2 मॉड्यूल्स हैं। हुँ, तो इसके माध्यम से वे लोग संस्कृत सीख रहे हैं। हुँ, ये एक। अब जो लोग बीए ऑनर्स इंडियन फिलोसॉफी कर रहे हैं, हुँ, वहाँ पर 4 मॉड्यूल्स हैं, 4 हुँ, सब्जेक्ट्स, हुँ, 6 सब्जेक्ट्स हैं। हाँ, और 6 सब्जेक्ट्स सब संस्कृत से ही संबंधित हैं। हुँ, संस्कृत 1 से लेकर संस्कृत 6 तक है। हुँ, हुँ, तो इस प्रकार से, और वहाँ पर स्टूडेंट्स की संख्या बड़ी है। हुँ, इसके अलावा जो लोग सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत, डिप्लोमा, बीए और एमए ये सब जो कर रहे हैं, उन सबको मिलाकर मैं बोल रहा हूँ लगभग हुँ, 200 कह सकते हैं। हुँ, और अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 800 या 1000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स, जब से मतलब ये कोर्सेज चल रहे हैं, हुँ, संस्कृत पढ़कर निकल चुके हैं एमजीआई से। एमजीआई से। जी हाँ, हाँ, लगभग है। हाँ। हाँ तो ये जो कोर्स दिए जाते हैं संस्कृत में ही हैं या फिर जैसे आपने कहा हिंदी में है और हाँ, अंग्रेजी में है, तो जब दोनों। हाँ, जी कक्षाएं करते हैं तो संस्कृत में बोलना पड़ता है। हाँ, हम लोग हिंदी माध्यम से और अंग्रेजी माध्यम से संस्कृत पढ़ाते हैं। हुँ, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हम लोग बोल देंगे अहम संस्कृतम पठामि, हुँ, मतलब मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। हुँ, तो उसी को आई स्टडी संस्कृत। हुँ, हुँ, तब हम लोग वहाँ पर सिखाएंगे, जैसे अहम का अर्थ हो गया आई, आई, आई अहम, संस्कृतम हुँ, संस्कृत, पठामी स्टडिंग या स्टडी। हुँ, इस प्रकार से शब्दों को ऐसे मिला मिलाकर हम अंग्रेजी माध्यम से और हिंदी माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं। हाँ, तो बच्चे सीखते हैं, क्योंकि पता है जब डायरेक्टली यदि हम संस्कृत मीडियम से ही पढ़ाना शुरू कर दें हुँ, तो बच्चों को थोड़ा कठिन लगेगा। हुँ, हुँ, क्योंकि यहाँ पर मॉरिशस में बहुत ही शुरुआती उम्र से, मतलब ग्रेड 1 से यदि संस्कृत की पढ़ाई शुरू हो जाती, जैसे हिंदी की हुँ, होती हुँ, हैं और अन्य भाषाओं की, तो उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती, समस्याएं नहीं होती। हुँ, हुँ, लेकिन यहाँ पर तो अब जब जब हम बीए लेवल में संस्कृत पढ़ते हैं तो ये समस्या है। हुँ, और इसके अलावा परिचय, प्रथमा, ये सब, और उत्तमा में भी कुछ पोर्शंस हैं, हुँ, भाग हैं जहाँ पर संस्कृत पढ़ते हैं, लेकिन उनको उतना एक्सपोजर नहीं मिलता है, उतना समय नहीं मिलता है ये संस्कृत पढ़ने के लिए। हुँ, लेकिन यदि बचपन से ही संस्कृत की पढ़ाई ये बच्चे करते, तो अभी संस्कृत के माध्यम से हम उनको संस्कृत पढ़ा सकते थे। हुँ, तो ये परेशानी है। हाँ। तो जो बच्चे शुरू से ही मंत्र पढ़ते हैं, जी हाँ, तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान हो जाता है? हाँ, गुरुकुल ये में जैसे पढ़ाते हैं। गुरुकुल में जैसे पढ़ाते हैं, हाँ। अब जैसे बाल बोधिनी कोसी हैं, हुँ, उसमें कई श्लोकों के माध्यम से, कई मंत्रों के माध्यम से हमने बच्चों को पढ़ाया। हुँ, और कई ऐसे बच्चे हैं, जब हम संस्कृत डे मनाते हैं, संस्कृत दिवस हुँ, एमजीआई में, तो कई बच्चों ने भाग लिया था उसमें। और मैं कहूँगा उच्चारण उनका अद्भुत, हुँ, बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने उच्चारण किया। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, मैं हमेशा अपनी कक्षा में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक
का उदाहरण लेता हूँ। हम्म, काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। हम्म, इसका अर्थ यह है कि बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र के विनोद में व्यतीत होता है और मूर्खों का समय अति निद्रा, हम्म, कलह और झगड़ा इत्यादि में बीतता है। तो आप देख रहे हैं इस श्लोक के माध्यम से हमने बुद्धिमानों और मूर्खों में जो अंतर है उसके बारे में सीख लिया, सिर्फ 2 लाइनों में। तो ये गागर में सागर वाली बात हो गई। ऐसे ही सभी लोग बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन उसका मूल कहाँ से है ये भी जानना बहुत आवश्यक है। तो एक श्लोक है, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ उसका एक अंश है, लेकिन शुरुआत में क्या कहा गया, अयम निजः परो वेति, अर्थात यह मेरा है, यह पराया। यह तो छोटी बुद्धि वालों की सोच है। जो उदार चरित्र वाले होते हैं, जो बड़े हृदय वाले होते हैं, उनके लिए तो यह पूरी दुनिया ही एक कुटुंब, एक परिवार के समान है। तो ये हमें सोचना चाहिए। सिर्फ वसुधैव कुटुंबकम की भावना जो है वो सामने लेकर नहीं, उसके आगे जो है अयम निजः, अगर वो ले लें तो सोचिए हमारी पृथ्वी, हमारी धरती कितनी सुंदर हो जाएगी। हाँ। तो ये है संस्कृत की विशेषता। बिल्कुल, जैसे संस्कृत को कहा गया है कि ये सभी भाषाओं की जननी है। जननी है। हाँ। जी जी और जिसे हम लोग देखते हैं कि भारत में कर्नाटक में हमने कहीं पढ़ा एक हाँ। ऐसा गांव है, जी मटर मेरे ख्याल हाँ, से। मटर, हाँ, यस, तो वहाँ पे संस्कृत की बोली पढ़ाई। जाती है। हाँ, जी बोली जाती है और हाँ पढ़ाई जाती है। जी 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 हाँ, हाँ। इस पर अगर कुछ जानकारी है थोड़ा बोल सकते हैं। देखिए सिर्फ वहाँ पर नहीं, मुझे यह भी पता है कि भारत में कई ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई हो रही है और संस्कृत में वे लोग वार्तालाप करते हैं। जैसे आपने कहा ये मटूर का उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अब वहाँ के कुछ लोग अपनी ओर से जब संस्कृत को बोलचाल की भाषा के रूप में रख रहे हैं तो स्वभावतः सभी लोग आगे आकर, सामने आकर उस भाषा में वार्तालाप करेंगे। तो मान लीजिए अगर मॉरिशस में भी ऐसा प्रावधान हो जाए कि एटलीस्ट कम से कम हम लोग घर में 1-2 श्लोक, 1-2 मंत्र या 1-2 वाक्य यहाँ पर आकर बोलें, घर पर बोलें, तो घर से, जैसे बोलते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम, तो वो संभव हो सकता है। आपने उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण दिया राजस्थान वाला। और एक उदाहरण है उत्तराखंड, वहाँ पर भी संस्कृत में ही वार्तालाप होता है। हाँ, और तो राजस्थान का जहाँ आपने उल्लेख किया, यहाँ पे जी भी अभी जो है प्री प्राइमरी प्री स्कूलों प्राइमरी में जी संस्कृत पढ़ाने का कैसे प्रस्ताव पेश किया जी गया जी है। जी जी हाँ हाँ, हाँ। और अगर वो पारित हो गया तो बहुत अच्छा होगा। हाँ, तो मतलब बचपन से ही जब बच्चे संस्कृत में बोलेंगे, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हाँ, उसमें वृद्धि होगी, प्रचार प्रसार होगा। हम्म, तो अगर मॉरिशस में भी ऐसा हो जाए तो बहुत से लोग संस्कृत के माध्यम से बहुत कुछ सीख पाएंगे। पाएंगे। हाँ, और एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। जैसे एक मॉड्यूल मैंने पहले चर्चा की थी, हम लोग MGI में पढ़ाते हैं, ओवरव्यू ऑफ इंडियन थॉट एंड संस्कृत इन्फ्लुएंस ऑन हिंदी लिटरेचर। आप शायद को पता नहीं होगा, हम लोग बार बार कहते हैं कि हिंदी संस्कृत की सुपुत्री है। कैसे? इसका भी एक उदाहरण है। मतलब हिंदी का जो व्याकरण है वह संस्कृत से ही है। संस्कृत में 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अयुन, ऋल, एयोंग, एयौच, वो अंत तक, हल तक जाते हैं, 14 माहेश्वर सूत्र। तो अ, इ, उन, ऋल, एओंग, ये जो 4 प्रथम सूत्र हैं, यही हिंदी में आकर स्वर बन गए। अ, इ, उ, तो अ में आ भी उसका दीर्घ रूप, ई दीर्घ रूप, इस प्रकार से सारे स्वर वहाँ के आगे और नीचे 5वें से लेकर 4थे तक जितने भी वर्ण हैं वो सारे व्यंजन कहलाए और सब हिंदी में वे सब आ गए। तो इस प्रकार से संस्कृत का प्रभाव पड़ा है हिंदी में और अन्य भाषाओं में भी। थोड़ा सा और अगर आप बताएं कि जब हम लोग संस्कृत भाषा के बारे में बात करें हैं, मॉरिशस में पढ़ाई हो रही हैं जी MGI द्वारा और कई संस्थाएं हैं, जी जी जिसे प्रचारिणी सभा हैं और आर्य सभा की आर्य ओर सभा से की भी ओर से हैं। जी
तो एमजीआई जो है यहाँ पे हम्म, डिप्लोमा से बीए एमए एमए तक सब, की हाँ। ये पढ़ाई अभी करी है। तो आप लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या है? आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भविष्य में लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी जी, है? दिलचस्पी तो है, हुँ, क्योंकि हमारा यह लक्ष्य था। जैसे एमजीआई का एक लक्ष्य है, विजन एंड मिशन बोलते हैं जैसे, हुँ, एक लक्ष्य है टू प्रमोट लैंग्वेज एंड कल्चर, हुँ, मतलब शिक्षा और संस्कृति के प्रचार प्रसार में योगदान देना, ये एमजीआई का एक हुँ, प्रमुख विजन हुँ, लक्ष्य है। हाँ, तो इसके लिए हम लोग कार्यरत हैं। जैसे जितने भी कोर्स आपने अभी अभी बताए, सर्टिफिकेट से लेकर एमए तक, हम क्यों कर रहे हैं? हुँ, ताकि बच्चे संस्कृत को समझें, केवल संस्कृत नहीं, संस्कृत के माध्यम से अपनी संस्कृति को समझें, हुँ, हुँ, और वो एक प्रकार से सुरक्षित हुँ, हुँ, रहेगी। हुँ, ठीक है? तो संस्कृति की सुरक्षा के लिए संस्कृत की पढ़ाई बहुत आवश्यक है। हुँ, हुँ, और जब तक हम प्राइमरी स्कूल में या प्री प्राइमरी स्कूल में संस्कृत न डालें, तब हुँ, तक कठिनाई होगी, हुँ, बच्चे हुँ, सीख नहीं पाएंगे अच्छी तरह से। हुँ, हुँ, और बहुत सारा योगदान हमें प्राप्त हो रहा है आर्य सभा से, हिंदी प्रचारणी सभा से, क्योंकि वहाँ पर परीक्षाएं होती हैं हुँ, हुँ, संस्कृत से संबंधित, और वहाँ पर भी बच्चे सीख रहे हैं। हुँ, हुँ, तो वहाँ के जो बच्चे सीख रहे हैं, वे बाद में हमारे यहाँ भी आते हैं पढ़ने के लिए। हुँ, हुँ, हमारे यहाँ पर एक बहुत ही वैज्ञानिक रूप में, बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ाई होती है, हुँ, हुँ, इसलिए बच्चे यहाँ पर आना पसंद करते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलता है। हुँ, हुँ, और यह भी आपको बता दें कि जो लोग एमए कर लेते हैं, अब पीएचडी संस्कृत में कर रहे हैं अन्य यूनिवर्सिटी से, जैसे ओपन यूनिवर्सिटी से या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस से। हुँ, हुँ। तो यानी स्कोप है। स्कोप है, हाँ, स्कोप है। हाँ, जब जी, पीएचडी तक का कैसे जी, कहेंगे, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, हाँ, हाँ, जी, यानी जी, स्कोप है। स्कोप है। हाँ, अब यदि मान लीजिए हम लागू कर दें संस्कृत को हुँ, प्राइमरी लेवल पर या हुँ, सेकेंडरी लेवल पर ही, तो स्कोप ज़्यादा बढ़ जाएगा। हुँ, और हुँ, आप देख रहे हैं ना, यह बहुत ही समृद्ध भाषा है संस्कृत। हुँ, हुँ, तो इसकी समृद्धि को समझने के लिए हम पाठ्यक्रम हमने बना दिया है, हमने प्रपोजल भी भेजा है। ठीक है? तो उस पर अभी काम चल रहा है। हुँ, यदि हुँ, ये हो जाए, तो आप सोचिए कितने लोग संस्कृत पढ़ पाएंगे। और देखिए, संस्कृत ये सिर्फ एक धर्म के प्रति लिमिटेड नहीं है, नहीं, सीमित हुँ, नहीं है, हुँ, सभी हुँ, लोगों के लिए है। इट्स ए यूनिवर्सल लैंग्वेज, हुँ, हुँ, सभी लोग पढ़ सकते हैं इसमें। जैसे मैंने हुँ, अयम निजह का उदाहरण दिया ना, ये सभी लोगों के लिए है। हुँ, हुँ, देखिए, मैं हिंदी बैकग्राउंड से हूँ, हुँ, लेकिन मैंने संस्कृत की पढ़ाई की, हुँ, और संस्कृत ने उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। हुँ, हुँ, ठीक है? मेरे एक अध्यापक कहते थे, कोई भी भाषा हो, आप उसको सीखिए, हुँ, सीखिए और उसमें जो साहित्य है उसको जानिए, और अपना कल्याण कीजिए, और बिल्कुल। जग का भी कल्याण कीजिए। हुँ, तो हुँ, कोई भी भाषा, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा आप सीखिए उसको, उसमें जो अच्छी बातें हैं वो लीजिए, अपनाइए, और समाज की सेवा कीजिए। हुँ, ये आवश्यक है, हाँ, ये भावना। जैसे हम देख रहे हैं जर्मनी है, नीदरलैंड है, ऐसे हाँ, कई जी, यूरोपीय जी। देश हैं, जी, जी, जी। जहाँ पे हाँ, संस्कृत में लोगों की दिलचस्पी है, वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, कर पढ़ा रहे रहे हैं। हैं। क्योंकि पता है उमा जी, जर्मनी में उन लोगों को पता चल गया है कि संस्कृत एकमात्र भाषा है जिससे हमारा वोकल कोड हुँ, जो है वो सुदृढ़ हो जाता है। हुँ, हुँ, और जिन बच्चों को उच्चारण करने में समस्याएं होती हैं, हुँ, यदि वो संस्कृत शब्दों का, वर्णों का उच्चारण सही ढंग से करें, तो उनका जो वोकल कोड से समस्याएं जो संबंधित हैं, हुँ, वो सब समाप्त हो जाएंगी। हुँ, उनको हुँ, यह रहस्य पता चल गया है, हाँ, इसीलिए वे लागू कर रहे हैं संस्कृत को हाँ, हर एक स्तर पर। हाँ। और हमारे जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, हाँ जी, वे सभी जो हैं संस्कृत संस्कृत में में है। ही है। और जिसे आपने कहा जी, कि अगर बच्चे जो हैं ये कैसे कहेंगे, उच्चारण उच्चारण, हाँ, जी, करना चाहते हैं, मंत्र अगर पाठ, श्लोक का, जी, तो सही उससे तरीके से, सही हाँ, तरीके से उसका भी एक उनको तरीका लाभ होता है। हो जाता है। जैसे हमारे वेद श्रुति परंपरा के अंतर्गत आते हैं ना, हुँ, मैंने चर्चा की थी शुरुआत में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एक्सेट्रा। हुँ, अब वो तो वैदिक हैं, हुँ, और हुँ, उसमें उपनिषद भी आ जाते हैं। हुँ, तब उसके बाद लौकिक आता है, लौकिक संस्कृत। लौकिक हुँ, हुँ, संस्कृत के अंतर्गत हुँ, रामायण, महाभारत इत्यादि, और उसको परिष्कृत ढंग में रखने के लिए एक रचना हुई व्याकरण संबंधी ग्रंथ हुँ, की, हुँ, हुँ, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। हुँ, और अष्टाध्यायी की रचना करने वाले कौन है? पाणिनि मुनि। पाणिनि।
तो जब अष्टाध्यायी की रचना हो गई तो संस्कृत अपने आप में संस्कृत कहलाने लगी। हुँ, और संस्कृत का जैसे आपको पता ही है, संस्कृत सम और कृत हुँ, से बना हुआ एक शब्द है। हुँ, सम का अर्थ है अच्छी तरह और कृत का अर्थ है किया हुआ। किया हुआ। तो अच्छी तरह से जो भाषा हमने बनाई है उसी को बोलते हैं संस्कृत। हुँ, तो संस्कृत अपने आप में एक रिफाइंड लैंग्वेज है, परिष्कृत भाषा है। क्यों ना उसको हम पढ़ें और लेकिन पढ़कर। हाँ, बहुत से लोग डरते हैं, कहते हैं संस्कृत जो है बहुत कठिन है। नहीं, कठिन नहीं है। एक बहुत अच्छी कहावत है हिंदी में, जहाँ चाह है वहाँ राह है। हुँ, यदि मैंने संस्कृत की पढ़ाई कर ली, आपने भी कर ली, हुँ, अन्यों ने भी कर ली। अभी आपने राजस्थान का एक बहुत अच्छा उदाहरण लिया, वहाँ संस्कृत की पढ़ाई चल रही है और बहुत ही उस पर बल दिया जा रहा है। हुँ, तो जहाँ चाह है ना, वहाँ हुँ, अपने आप एक राह बन ही जाती है। हाँ, ये हाँ। राजस्थान में जहाँ पर हमने यहाँ पर इस राज्य का उल्लेख किया, लगभग 700 से जी, अधिक ऐसे प्री प्राइमरी स्कूल हैं, हाँ, जहाँ पे ये प्रपोज़ किया गया है कि हुँ, वहाँ पे ये संस्कृत लागू की जाए। हाँ, हाँ, पढ़ाना चाहिए। हाँ, तो और इसके पीछे कोई कारण होगा इसके ना? पीछे हाँ, विशेष कारण भी है, जी, ताकि इस भाषा को कैसे कहेंगे सुरक्षित। सुरक्षित हाँ, और रख सकें। इसमें जो अच्छी-अच्छी बातें हैं वो हाँ, जनता के सामने लाया जाए, ये हाँ, सब। हाँ, हाँ। तो गुरुजी, जैसे हम लोग आज विशेष रूप से इस विषय को रख रहे हैं कि संस्कृत भाषा जो है इसको पढ़ाना क्यों ज़रूरी है, और एमजीआई की तरफ से काफ़ी जी, प्रयास किए जा जी। रहे हैं। हुँ, हुँ, और हम जानते हैं कि एमजीआई की ओर से ये इतने कार्य किए जा रहे हैं, और संस्कृत डे भी मनाया हुँ, गया अभी संस्कृत दिवस। हाल में। हाँ, हुँ, तो इस दिवस के बारे में अगर थोड़ी सी आप जानकारी दें, ये कब मनाते हैं और इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? संस्कृत दिवस ख़ासकर हम हर साल मनाते हैं, ये एक एनुअल फीचर है एमजीआई में। हुँ, और संस्कृत दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि हम सभी बच्चों को या जनता को या समाज को यह बताना चाहते हैं कि संस्कृत एक बहुत ही समृद्ध भाषा है। हुँ, इसमें जैसे मैंने कहा, वेद हैं, उपनिषद हैं और जो मंत्र हैं, जो श्लोक हैं, उसके माध्यम से हम क्या-क्या सीख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, यह भाषा जब हम सीखते हैं, कोई भी सीखता है, एक बालक जब सीख रहा है इसको, तो उसमें अनुशासन आता है, हुँ, डिसिप्लिन, हुँ, ये बहुत आवश्यक है। और साथ ही साथ जब मंत्रोच्चारण होता है तो उस बच्चे को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत। हुँ, हुँ, उसमें विवेक शक्ति आती है। तो इन कारणों से हमें पता चलता है कि अ, संस्कृत बहुत आवश्यक है, यह हुँ, भाषा। और संस्कृत दिवस के अवसर पर हम संस्कृत के महत्व पर चर्चा करते हैं और बच्चों द्वारा अनेक संस्कृत से संबंधित कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। हुँ, हुँ, जैसे अ, संस्कृत में ही जो नाटक हैं उसका कोई अंश लेकर हुँ, हुँ, बच्चे उसमें अभिनय करते हैं और श्लोक गान करते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं और कभी-कभी अच्छा अभिनय भी करते हैं बच्चे आकर हुँ, साथ में। हुँ, तो बहुत ही दिलचस्प तरीके से हम लोग प्रस्तुत करते हैं हुँ, हुँ, संस्कृत हाँ। दिवस। और संस्कृत जो है एमजीआई द्वारा न सिर्फ हिंदी भाषी पढ़ रहे हैं, हाँ, अहिंदी भाषी भी, हिंदी अहिंदी भाषी भी भाषी पढ़ भी। रहे हैं। जी, 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 हाँ, जी। तो यह एक विशेष क्या-क्या बात है। फीडबैक मिल रहा है बहुत उनकी अच्छा ओर से? फीडबैक। हाँ, और जब वे लोग सीखते हैं तो बाद में मैसेज करके भी हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। तो हाँ, वहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक, सकारात्मक फीडबैक मिलता है हाँ, और वे कहते हैं कि अरे, मैं इतने दिनों से संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहा हाँ, था या हाँ, पढ़ रही थी। हाँ, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें, हाँ, अच्छे अच्छे ग्रंथ हैं, कालिदास, ठीक हाँ, है, ये सब है, हाँ, हाँ। वाल्मीकि। और घर पे अगर माहौल बन जाए, रोज़ कुछ न कुछ श्लोक, जी, हाँ, हाँ, हम लोग पढ़ें, उसका उच्चारण अगर करें तो बच्चों पर भी इसका उसका अच्छा प्रभाव पड़ता असर है, उसका पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक जी, असर पड़ता पॉजिटिव है। इम्पैक्ट। हाँ, हुँ, तो श्री पतिया जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद नहीं, देंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आप आपने यहाँ हमारे पर। साथ ये सब जानकारी देने के लिए आए, जी, और हम एमजीआई को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना हुँ, चाहेंगे, क्योंकि इस मंच के ज़रिए हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि संस्कृत की पढ़ाई किस लेवल तक अभी जी, हो गई है, जी, और अगर कोई भी
पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना उससे चाहते डरना हैं, नहीं चाहिए। डरना नहीं चाहिए, हाँ, चूँकि हम लोग क्योंकि हैं, हुँ, मैं हूँ, अन्य प्राध्यापक और प्राध्यापिका भी हैं, हाँ, जो आप लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। हाँ, तो जनता से यही अनुरोध है कि यदि वे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग एमजीआई के वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर एडवर्ट देखिए, यदि संस्कृत का कोई भी कोर्स अगर एडवर्ट हो वहाँ पर, हुँ, तो आप लोग अप्लाई कीजिए, हुँ, ठीक है? अपने स्तर के हिसाब से हुँ, ये कर सकते हैं। और उसका नंबर है एमजीआई का 403 हुँ, 2000, हुँ, वहाँ पर आप फ़ोन कीजिए और एडमिशन सेक्शन से बात कर सकते हैं, हुँ, तो आपको सारी जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी। हुँ। तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं, ये सभी जानकारियाँ हमारे साथ बाँटने के लिए। तो हम एक अन्य प्रोग्राम के साथ आपसे भेंट करेंगे। जी अवश्य, अभी के और लिए बहुत सारी धन्यवाद। बातें बिल्कुल, करनी है बिल्कुल, संस्कृत से संबंधित। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते। हुँ। तो वाद-विवाद कार्यक्रम की इस कड़ी को हम यहीं पे विराम देते हैं। एक और प्रोग्राम के साथ आप लोगों के सम्मुख आएँगे। अभी के लिए हमें और हमारी पूरी प्रसारण टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।